भगवान साथ होते हैं तो वह शोर नहीं करते, वह ढोल नहीं बजाते कि देखो मैं आ गया, वह संकेत देते हैं, बहुत सूक्ष्म संकेत है। और जो इन संकेतों को समझ ले उसका जीवन बदल जाता है। पहला लक्षण यही है कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगे पर तुम्हारा मन टूटे नहीं। धन जा सकता है, लोग जा सकते हैं, सम्मान डगमगा सकता है, आंख पर भीतर कहीं एक आवाज कहती है सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज तुम्हारी नहीं होती, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब भगवान साथ होते हैं तो विपत्ति तुम्हें तोड़ने नहीं थी, तुम्हें तराशने आती है। तब दुख सजा नहीं बनता, वह शिक्षा बन जाता है। दूसरा लक्षण, जब गलत रास्ते पर बढ़ते बढ़ते भी तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, पाप में सुख नहीं, अन्याय में चैन नहीं और गलत जीत में भी आत्मा रोने लगे, तो समझ लेना भगवान भीतर से तुम्हें रोक रहे हैं। क्योंकि जिसे ईश्वर छोड़ देता है वह गलत करके भी हंसता है, और जिसे ईश्वर थामे रहता है वह गलत सोचकर भी कांप उठता है। तीसरा लक्षण, जब जीवन में देर होने लगे तो मेहनत करो पर फल तुरंत न मिले, तुम सही रहो, फिर भी परीक्षा चलती रहे और फिर भी तुम्हारा धैर्य बचा रहे, तो ये देरी नहीं होती, ये ईश्वर की तैयारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब किसी को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं तो पहले उसे अकेलेपन की गहराई सिखाता हूं, क्योंकि जो भीड़ में मजबूत दिखता है वह अकेले में टूट जाता है, और जो अकेले में स्थिर हो जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। चौथा लक्षण, जब तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अपने आप दूर होने लगे, तुम कुछ ना कहो, तुम कुछ न करो, फिर भी रिश्ते छूटते चले जाएं, तो दुखी मत होना, ये नुकसान नहीं, ये ईश्वर की सफाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब किसी का भविष्य संवारता हूं तो उसके वर्तमान से भीड़ हटाता हूं, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं और हर साथ चलने वाला सच्चा नहीं। पांचवा लक्षण, जब तुम्हारे भीतर अकारण शांति उतरने लगे, समस्याएं वही हों पर घबराहट कम हो जाए, नींद आने लगे और मन कहे जो होगा देखा जाएगा, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया है। ये शांति तर्क से नहीं आती, ये भरोसे से आती है, और ये भरोसा तभी आता है जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। छठा लक्षण, जब तुम्हें दूसरों को माफ करने की शक्ति मिलने लगे, न्याय की आग बुझ जाए, बदले की इच्छा थक जाए और मन कहे छोड़ो, जो जाना था चला गया, तो ये कमजोरी नहीं, ये आत्मिक शक्ति है। क्योंकि माफ वही कर पाता है जिसे भीतर से सहारा मिला हो। टूटे हुए लोग बदला चाहते हैं और संभाले हुए लोग शांति। सातवां लक्षण, ऋषि ने, जब तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावट आए पर हर बार बच भी जाओ, दुर्घटना टल जाए, गलत निर्णय से पहले मन बदल जाए, गलत लोगों से समय रहते दूरी बन जाए, तो समझ लेना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेर कर चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां भी रक्षा करता हूं जहां तुम्हें पता भी नहीं चलता कि खतरा था। आठवां लक्षण, जब तुम्हें दिखावा पसंद ना आए, भीड़ से मन उबने लगे, शांति की तलाश बढ़ जाए और अकेले बैठकर सोचने में सुकून मिलने लगे, तो ये वैराग्य नहीं, ये आत्मिक जागरण है। भगवान जब साथ होते हैं तो व्यक्ति बाहर नहीं अंदर यात्रा करता है। नौवां लक्षण, जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखने लगे, दूसरों को दोष देने की आदत कम हो जाए और मन कहे शायद मुझे बदलना चाहिए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें सिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिसे भगवान छोड़ देते हैं वो हमेशा सही होता है, और जिसे भगवान थाम लेते हैं वो सीखने लगता है। 10वां लक्षण, जब तुम्हारा विश्वास टूटने के बाद भी खत्म न हो, धोखा मिले पर नफरत न जन्मे, गिरोह पर उठने की इच्छा न मरे, तो ये साधारण बात नहीं, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति है। और याद रखना, भगवान साथ हो तो जीवन आसान नहीं होता पर अर्थपूर्ण हो जाता है। जो गिरता है वह सिखाता है, जो रुकता है वह समझाता है, और जो सहायता है वही आगे चलकर प्रकाश बनता है। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो जीवन आपको तोड़कर छोड़ता नहीं, वह तोड़ता है ताकि भीतर छिपी शक्ति बाहर आ सके। 11वां लक्षण, जब तुम्हें अपने दर्द का शोर मचाने का मन न करे, जब तकलीफ हो और हर किसी को बताने की इच्छा न बचे, जब चुप रहकर सह लेना आसान लगने लगे, तो समझ लेना अब तुम्हारी लड़ाई बाहर से नहीं अंदर से शुरू हो चुकी है। क्योंकि भगवान जब साथ होते हैं
तो व्यक्ति शिकायत से ऊपर उठने लगता है। 12वां लक्षण, जब तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज स्थायी न लगे, न दुख न सुख, न लोग न हालात, और मन ये स्वीकार कर ले सब आने जाने वाला है, तो ये वैराग्य नहीं, ये सत्य का दर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अस्थाई को समझ ले वही स्थिर हो जाता है। 13वां लक्षण, जब तुम अकेले रो भी लो और सुबह फिर खड़े हो जाओ, जब आंसू तुम्हें कमजोर न बनाए बल्कि हल्का कर दें, तो ये कमजोरी नहीं, यह ईश्वर की दी हुई सहन शक्ति है। याद रखना, जो रो सकता है वह टूटता नहीं, जो रो नहीं पाता वही भीतर बिखरता है। 14वां लक्षण, जब तुम्हें दूसरों की सफलता से जलन कम और प्रेरणा ज्यादा मिलने लगे, जब मन कहे उसका समय आया है, मेरा भी आएगा, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें तुलना से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुलना वही होती है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है, और आत्मविश्वास वहीं आता है जहां भगवान साथ होते हैं। 15वां लक्षण, जब तुम्हें किसी का बुरा चाहने पर भी मन रोक दे, सोच आए पर आत्मा कहे नहीं ये मेरा रास्ता नहीं, तो ये डर नहीं, ये धर्म की जागृति है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जब किसी को अपना लेता हूं तो उसका विवेक जगाता हूं। 16वां लक्षण, जब तुम खोकर भी अपने को खोया हुआ महसूस न करो, सब कुछ छिन्न जाए पर आत्मसम्मान बचा रहेगी, तो समझ लेना तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं, क्योंकि पेड़ वही गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर हों। 17वां लक्षण, जब तुम्हें भविष्य की चिंता कम और वर्तमान की समझ ज्यादा होने लगे, जब मन बार बार आज में टिकने लगे, तो ये साधारण सोच नहीं रही, ये आत्मिक स्थिरता है। भगवान साथ हों तो व्यक्ति कल में नहीं अभी में जीता है,